नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 में किया प्रतिभाग। कहा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आईआईटी उत्कृष्टता का प्रतीक। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आईआईटी रुड़की के 175 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 175 वर्षों से आईआईटी रुड़की भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में देश एवं प्रदेश को गौरवान्वित करता आ रहा है। आईआईटी रुड़की से पढ़े अनेकों विद्यार्थी आज देश के वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं अपने ज्ञान एवं कुशलता से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव से होने वाले मंथन से प्राप्त होने वाले सूत्र न केवल उत्तराखंड बल्कि हमारे देश और दुनिया के लिए भी अमृत के समान होंगे। विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें गरीबी, भूखमरी, रोगों से मुक्ति और प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता जैसी चुनौतियों का सामना करना है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसे व्यापक विषय को भी केंद्र में रखना है। दुर्गाष्टमी में आज महागौरी की उपासना कन्या पूजन के साथ आज चैत्र नवरात्रि महाअष्टमी यानी दुर्गाष्टमी मनाई गई। चैत्र नवरात्रि के चलते आदि शक्ति श्री दुर्गा जी का अष्टम रूप श्री महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी उपासना की जाती है। माना जाता है कि इनकी उपासना से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। उपासक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। कनाडा टोरंटो में गोलीबारी की घटना में हुई भारतीय छात्र की मौत। विदेश मंत्री जयशंकर ने जताया शोक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के टोरंटो में 21 वर्षीय भारतीय छात्र की हत्या पर शोक जताया है। एक गोलीबारी की घटना में घायल होने के बाद छात्र की मौत हो गई थी। टोरंटो पुलिस सेवा को 7 अप्रैल को स्थानीय उपनगर स्टेशन पर गोलीबारी की सूचना मिली थी। स्टेशन के प्रवेश द्वार पर कार्तिक वसुदेव को गोलियां मारी गई थी। मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद वसुदेव को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। टोरंटो पुलिस ने कहा कि जांचकर्ता उन गवाहों की तलाश कर रहे हैं जो घटना के समय इलाके पे मौजूद थे। साथ ही वहां लगे कैमरे के फुटेज की भी जांच की जा रही है। हरिद्वार के पथरी इकबालपुर रेलवे स्टेशनों पर बनेगा रेलवे का गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। रेलवे की ओर से हरिद्वार जिले के पथरी इकबालपुर रेलवे स्टेशनों पर रेलवे की ओर से गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। योजना को धरातल पर उतारने के लिए मुरादाबाद रेल प्रबंधक अजय नंदन ने आला विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू के साथ की बैठक में मंडल रेल प्रबंधक ने मुख्य सचिव को योजना के विस्तार की जानकारी देने के साथ सहयोग की मांग की। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाए जाने से क्षेत्र में वाणिज्यिक तथा औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ावा देने के साथ ही क्षेत्र का विकास होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बैठक में मुख्य सचिव ने मंडल रेल प्रबंधक को आश्वासन दिया कि सरकार शासन की ओर से रेलवे को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। लीसा फैक्ट्री छटिया में आग लगने से 4 करोड़ की क्षति। गरुड़ बागेश्वर डंगोली के छटिया गांव में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी रिद्धि सिद्धि केमोरिजन फैक्ट्री में बृहस्पतिवार रात 1:30 बजे भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का तारपीन तेल और वानिश जल गया। राजस्व निरीक्षण ने आग से 1.5 करोड़ की अनुमान क्षति बताई है, तो फैक्ट्री स्वामी ने 4 करोड़ के नुकसान का दावा किया है। घटना की सूचना मिलते ही छटिया के ग्राम प्रधान कुंदन सिंह कबडोला ग्रामीणों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। आग इतनी भीषण थी कि एक भी ग्रामीण आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आग से फैक्ट्री के पास खड़ा एक निजी वाहन भी जल गया। भाजपा से कांग्रेस में गए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के करीबियों पर गिरेगी गाज। 2 आईएफएस ऑफिसरों को जबरन रिटायरमेंट की तैयारी। विभागीय नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के घेरे में आए 2 आईएफएस अफसरों को सरकार जबरन रिटायरमेंट करेगी। सूत्रों के अनुसार ये अधिकारी पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के काफी करीबी माने जाते हैं। इन अधिकारियों पर अवैध कटान, अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार और विभागीय नियमों के साथ साथ वन अधिनियम, वाइल्ड लाइफ एक्ट आदि के उल्लंघन के भी आरोप हैं।
प्रारंभिक जांच में आरोप काफी हद तक सही पाए गए हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज करने की तैयारी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दोनों को जबरन रिटायर करने की मंजूरी देकर फाइल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के पास पहुंचा दी है। इनमें से एक ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था, जिसे सरकार ने खारिज करते हुए जबरन रिटायरमेंट देने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट, फर्नेस उद्योगों में 5 घंटों की कटौती के बाद भी मांग अधूरी। उत्तराखंड में बिजली कटौती की मार उद्योगों पर पड़ने लगी है। शुक्रवार को स्टील से जुड़े फर्नेस उद्योगों में 5 घंटे बिजली कटौती हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 घंटे का पावर कट रहा। शनिवार को भी उद्योगों में बिजली कटौती की संभावना है। राज्य में बिजली की मांग और उपलब्धता में बड़ा अंतर बना हुआ है। बिजली की मांग 42 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि उपलब्धता 30 मिलियन यूनिट तक सीमित है। बाजार से 12 मिलियन यूनिट के करीब बिजली लेनी पड़ रही है। ये बिजली भी अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट के रेट पर भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। शुक्रवार सुबह के समय उद्योग में 5 घंटे की कटौती हुई। ये पावर कट फर्नेस स्टील उद्योग में रहा। उद्योगों को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की भेंट। मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य में शिक्षा के विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राज्य की पूरी मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। रोजगार के साथ ही युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। मंत्री का पारा चढ़ा, कर्मचारियों के अटैचमेंट समाप्त, आदेश जारी। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दीक्षा भवन सर्किट हाउस गार्डन में उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों कर्मचारियों के अटैचमेंट कल्चर पर मंत्री का पारा 7वें आसमान पर था। मंत्री ने सख्ती से निर्देश दिया कि विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों के संबंधीकरण को सबसे पहले समाप्त किया जाना चाहिए। मंत्री के इस आदेश का अनुपालन करते हुए निदेशक उद्यान एच.एस. बावेजा की ओर से आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से उद्यान विभाग के अधीन किए गए समस्त क्रमिकों के संबंधीकरण को निरस्त कर दिया गया है। चक्राता दोहरी बैंड के पास हुआ दर्दनाक हादसा। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने चलाया सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ को थाना चक्राता से सूचना मिली कि दोहरी बैंड कालसी के पास एक बाइक खाई में गिरी है। उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर एसडीआरएफ पोस्ट चक्राता के मुख्य आरक्षी योगेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम को मौके पर पहुंचने के उपरांत ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन में एक पुरुष व एक महिला सवार थी, जो अपने निवास स्थान ग्राम हयोत चक्राता से विकास नगर की ओर जा रहे थे। दोहरी बैंड कालसी के पास वाहन अनियंत्रित हो गया और लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई व युवक की मौके पर मृत्यु हो गई। एसडीआरएफ टीम स्थानीय पुलिस व ग्रामीणों के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाकर घायल महिला को खाई से बाहर निकालकर 108 के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। उसके उपरांत मृत पुरुष का शव बरामद कर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। उत्तराखंड में गर्मी का रेड अलर्ट। आज से 4 दिन पहाड़ भी तपेंगे। बर्फ पिघलने और हिमस्खलन का बड़ा खतरा। उत्तराखंड के इलाकों में जंगलों में आग लगने के बीच मौसम विभाग ने 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक तापमान सामान्य से बहुत अधिक रहने की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इससे फसलों और सब्जियों को नुकसान होने की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगलों में लगी आग से वातावरण में बढ़ी गर्मी के कारण बर्फ पिघलने और हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पर्वतीय जिलों में तापमान के सामान्य से बहुत अधिक रहने की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। बढ़ते पारे की वजह से फसलों और सब्जियों को भी भारी नुकसान हो सकता है। विभाग की ओर एडवाइजरी भी जारी की गई है।
विभाग ने किसानों को तेज धूप से फसल और झुलसने से बचाने के लिए नियमित तौर पर सिंचाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।